गाजियाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को अब और भी सख्त बना दिया गया है। आने वाले सप्ताह में गुलधर स्थित ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले टेस्ट लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। टेस्ट में 18 पॉइंट्स को अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें सभी में पास होने के साथ ही 60% अंक लाने पर ही लाइसेंस मिलेगा। किसी टेस्ट में फेल या 60% से कम नंबर आने पर दोबारा से परीक्षा देनी होगी। एआरटीओ विपिन कुमार ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया, ड्राइविंग टेस्ट के ये नए प्रारूप के तहत टेस्ट इस सप्ताह से शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि सड़कों पर केवल वही लोग गाड़ी चलाएं जो न सिर्फ अच्छे ड्राइवर हों, बल्कि ट्रैफिक नियमों का सम्मान करना और सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व को भी समझते हों। ये कदम निश्चित रूप से सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। गाजियाबाद में अब ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सख्त कर दिया गया है। इसी पर खासा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एआरटीओ विपिन कुमार जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, किस तरह से सेंटर ये बनाए गए हैं, कितने सेंटर हैं, कितने पॉइंट्स हैं और किस आप ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को किस तरह से अब कर दिया गया? हाँ, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि अभी तक जो है ड्राइविंग टेस्टिंग जो है कार्यालय में हो रहा था, लेकिन शासन के निर्देशानुसार जो है ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर जो है खोला गया है गाजियाबाद में। और भविष्य में जो है 1 दिसंबर से वहाँ पर जो है ऑटोमेटिक ट्रैक पर ही टेस्ट होंगे और वहीं पर जो है लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सर, इसमें कितने पॉइंट्स हैं जो जहाँ पर ये टेस्टिंग होगी? टेस्टिंग के कुल 6 चरण होते हैं। चरणबद्ध तरीके से आपको जो है हर एक चरण में टेस्ट देना है। उस चरण का समय निर्धारण है और कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं जिनका भी आपको पालन करना है। उसके नंबर भी निश्चित हैं और 100 नंबर का टेस्ट कुल होता है। उसमें आपको जो ऑटोमेटिक और सेंसर के थ्रू आप जो टेस्ट देते हैं तो आपके नंबर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होते जाते हैं। फेल पास का डिसीजन स्वतः ही जो है ऑटोमेटिक टेस्टिंग ट्रैक और कंप्यूटर के द्वारा किया जाएगा। तो सर, अगर जो इसमें कितनी बार फेल होने पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस तो बनेगा। 3 बार आप लगातार 7-7 दिन के अगर आप फेल होते हैं, पहली बार फेल होते हैं तो 300 रुपये शुल्क जमा करके 7 दिन बाद दोबारा जो है टेस्ट में आप अपेयर हो सकते हैं। इसी तरह 3 चांस आपको मिलते हैं। 3 बार फेल होने के पश्चात आपको 3 महीने बाद ही आप दोबारा जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर सर टेस्टिंग के लिए व्हीकल की बात करें तो व्हीकल कैसे वहाँ लोगों को प्राप्त होगा और इससे कितना बेनिफिट होगा इस सेंटर से? व्हीकल के लिए जो है टेस्टिंग सेंटर का भी व्हीकल उपलब्ध रहेगा और यदि कोई जो है अपना व्हीकल लेके जाना चाहता है तो उससे भी वो टेस्ट दे सकता है। रही बात इससे फायदे की, तो जो है ऑटोमेटिक टेस्टिंग ट्रैक होने से जो है कुशल और दक्ष ड्राइवर पैदा होंगे, जिससे जो है हमारा दुर्घटनाएं जो है सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाएं बहुत तेजी से कम होंगी। तो काम का जो बोझ एक रहता है कार्यालयों में, उसमें भी सर कुछ बिल्कुल चूंकि अब सारा लोड जो है पब्लिक का वहां पर हो जाएगा तो कार्यालय में जो है बोझ अवश्य ही कम होगा। चलिए, धन्यवाद। तो अब जो प्रक्रिया है वो सेंटर ऊपर जो है अब टेस्टिंग के लिए टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों को प्राप्त करना पड़ेगा। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।